हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम्बीज में स्वागत है आप सभी का एग्जाम्बीज इस प्लेटफॉर्म में टू मेक योर प्रिपरेशन 50% फास्टर। मेरा नाम है कैलाश तिवारी, एक्सएफओ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। सो दोस्तों, 2024 एंड 25 का इकोनॉमिक सर्वे रिलीज हो चुका है। आप सभी को पता है 31st ऑफ जनवरी को ये रिलीज होता है और साथ ही साथ 1st ऑफ फरवरी को यानी कि जस्ट नेक्स्ट डे हमारा यूनियन बजट रिलीज होता है। अब ये दोनों में क्या डिफरेंस है, थोड़ा सा ये ध्यान रखिए। 31st जन को जो इकोनॉमिक सर्वे रिलीज होता है, ये एक रिपोर्ट होती है। रिपोर्ट किसकी? की जो हमारा फाइनेंशियल ईयर 2025 है वो कैसा बीता, क्या ग्रोथ रही, क्या प्रोजेक्शंस रही, क्या गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स रहे, क्या एस्टिमेट्स रहे हैं, वो हमें रिपोर्ट में मिलता है। जबकि जो यूनियन बजट का डॉक्यूमेंट है जो कि 1st फरवरी को रिलीज होता है, ये एक प्लानिंग डॉक्यूमेंट होता है कि हम ऐसा ऐसा इस साल करने वाले हैं। ओके, तो ये प्लानिंग होती है और ये एक्चुअल रिपोर्ट बताता है कि जो हमने इस बजट के लिए 2024 एंड 25 का बजट दिया गया था गवर्नमेंट के द्वारा, उसकी क्या रिपोर्ट रही है, कंट्री ने कैसी ग्रोथ ली है, ये सारा कुछ इसमें रहता है और कुछ सजेशंस भी रहते हैं जो यूनियन बजट के लिए होते हैं। आज अपने इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इकोनॉमिक सर्वे जो कि 31st ऑफ जनवरी 2025 को रिलीज हुआ है। खासकर हमारा यहाँ पे फोकस रहेगा एग्रीकल्चर एंड फूड मैनेजमेंट का। हम इसको बहुत शॉर्ट में डिस्कस करेंगे, बट मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप इसको डिटेल में कैसे पढ़ सकते हैं और कुछ हम इन्फोग्राफिक्स के थ्रू पढ़ने की इसको मदद की कोशिश करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक सर्वे। आप देखेंगे स्टेट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। अगर हम जीडीपी ग्रोथ की बात करें तो इस बार जीडीपी ग्रोथ पहले से बेटर रही है। अगर आप देखेंगे जो अभी रिसेंट एस्टिमेट्स हैं उसके अकॉर्डिंग 6.3 से 6.8% रहने के अनुमान है, क्योंकि ये जीडीपी की ग्रोथ है एज कंपेयर टू, या फिर हम कह सकते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस। यहाँ पे आप देखेंगे लास्ट टाइम 6.4 थी, उससे पहले 8.2 थी, बट अगर लास्ट के 2 ईयर में देखेंगे हम तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा इशू है वो किसका है? इन्फ्लेशन का, है ना। तो इन्फ्लेशन का इशू रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट का रहा है, तो उसकी वजह से ये प्रोजेक्शंस कम है और 2025 एंड 26 के लिए देखेंगे तो ये 6.3 टू 6.8 रहने वाले हैं। ओके, फिस्कल डेफिसिट की बात करें तो ये हमारा कम हुआ है 5.6 2023 एंड 24 में। फूड की प्रोडक्शन हमारा लगातार बढ़ता जा रहा है, फॉरेन रिजर्व हमारे बढ़ रहे हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर आप देखेंगे उसमें भी इंक्रीज हुआ है, ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन भी आप देखेंगे तो वो भी इंक्रीज हो रहा है। ये ओवरऑल प्रोजेक्शंस हैं या फिर हम कह सकते हैं नंबर्स है स्टेट इकोनॉमी के। इसको आप इंडिविजुअली यहाँ पे ऐसे देख सकते हैं कि जो हमारे जीडीपी की ग्रोथ है कांस्टेंट प्राइसेस 2024 एंड 25 के लिए 6.4 है और 2025 एंड 26 के लिए प्रोजेक्शन जो है वो 6.3 से 6.8 के हैं। हालांकि बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं, क्योंकि हमने देखा कि 2024 में भी इन्फ्लेशन और लास्ट तक फूड इन्फ्लेशन तो काफी हाई रहा है। फॉरेक्स रिजर्व की अगर हम बात करेंगे तो ये भी इंक्रीज कर रहा है और ये एज ऑन जनवरी है, तो 634 है, लास्ट टाइम 646 था, तो डेफिनेटली लास्ट क्वार्टर में ये इंक्रीज हो ही जाएगा। फूड गेन प्रोडक्शन की बात करेंगे तो ये इंक्रीज होता जा रहा है। 2023 एंड 24 में हमारा फूड गेन प्रोडक्शन 332.3 मिलियन टन रहा है। फिस्कल डेफिसिट हमारा कम हो रहा है जो 5.6 है एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी। कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करेंगे तो कैपिटल एक्सपेंडिचर 2023 एंड 24 में 3.2 था। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब होना कि हम ऐसी चीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं जो कि हमें आगे चल के रेवेन्यू देगी, या फिर हम कह सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे। सर्विस सेक्टर की अगर हम बात करेंगे, सबसे ज्यादा जो ह्यूज ग्रोथ देखने को मिली है वो सर्विस सेक्टर में ही देखने को मिली है। ग्रोथ रेट ऑफ जीडी अगर आप देखेंगे एवरेज ग्रोथ रेट ये 8.3 रहा है। अगर हम प्री पेंडेमिक की बात करेंगे तो ये 8% था, पेंडेमिक ईयर ये था, और पोस्ट पेंडेमिक अगर आप देखेंगे तो 8.3% जो कि ज्यादा है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की बात अगर हम करेंगे तो पेंडेमिक के टाइम पे तो ये काफी नेगेटिव था, और उसके बाद 2022 एंड 23 में डिप के बाद ये अभी काफी उभरना शुरू हुआ है। तो ये था इन्फोग्राफिक्स के माध्यम से। अब हम देखेंगे कि कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है और एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स को कौन से को फोकस करना है। तो आप देखेंगे इंडेक्स में सबसे पहले तो स्टेट ऑफ द इकोनॉमी होता है, गेटिंग बैक इनटू द फास्ट लेन। तो क्या ग्लोबल सिनेरियो क्या है, हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी कैसा कर रही है, ये सब इसमें दिया रहता है। तो फर्स्ट चैप्टर इंपॉर्टेंट होता है, देन उसके बाद फोर्थ चैप्टर, क्योंकि प्राइसेस एंड इन्फ्लेशन से है और मुझे ये लगता है कि हर स्टूडेंट को ये इन्फ्लेशन की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है, क्योंकि तभी आप मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस को समझ सकते हैं। तो प्राइसेस एंड इन्फ्लेशन फोर्थ में है, हालांकि हम इसको उतना अभी फोकस नहीं करेंगे, हम ज्यादा फोकस करेंगे अपने चैप्टर नंबर 9 को जो कि फूड एंड एग्रीकल्चर है। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो क्लाइमेट चेंज वाला भी इंपॉर्टेंट है। तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, इसमें कुछ कुछ डेटा आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, मैं आपको शो करूंगा। साथ ही साथ क्लाइमेट एंड एनवायरमेंट, ये चैप्टर्स कम से कम ये 4 चैप्टर आपको कवर करने हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। डिस्पाइट ऑफ द ग्लोबल अनसर्टेनिटी, इंडियाज ग्रोथ रिमेन्स क्लोज टू द डिकेडल एवरेज एट अ कांस्टेंट प्राइस। तो ये हमारे लिए काफी अच्छा है। अगर आप देखेंगे ओवरऑल जीबीए एग्रीकल्चर का ये FY 2025 का है और ये एवरेज ग्रोथ है।
ओके। सो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो परसेंटेज है ये कैसी ये है, ये ग्रोथ बताई गई है। तो ये हम कह सकते हैं ओवरऑल एंड ऑन एन एवरेज ये ठीक है। इंडस्ट्री का जीवी आप देखेंगे थोड़ा सा डिक्लाइन है, बट सर्विसेज का आप देखेंगे काफी इम्प्रूव्ड है, वो मैंने भी आपको डेटा में भी शो किया था। ओके। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स अगर देखेंगे अंडर द फ्लोरिकल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये शो किया था। तो 90.9% फार्मर्स क्या है, मार्जिनल। तो मतलब जो फ्लोरिकल्चर में फार्मर्स है वो कैसे हैं, मैक्सिमम मार्जिनल फार्मर है। और अगर आप देखेंगे फ्लोरिकल्चर में बहुत ज्यादा हम कह सकते हैं आगे फ्यूचर है, या फिर ये काइंड ऑफ सनराइज सेक्टर है। सिमिलरली एक्सपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड अगर आप देखेंगे तो फ्लोरिकल्चर में ये 14.55 रहा है, जो कि एज कम्पेयर टू बाकी काफी ज्यादा है। तो अगेन इसमें काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटी यहाँ पे रहती है। तो अगर हम बात करेंगे एग्रीकल्चर एंड फूड मैनेजमेंट की सेक्टर ऑफ द फ्यूचर, तो अगर आप देखेंगे ओवरऑल जो हम कहते हैं ना कि कितना कंट्रीब्यूशन है, तो इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग दिस सेक्टर कंस्टिट्यूट अप्रोक्सीमेटली 16% ऑफ द कंट्रीज जीडीपी फॉर फाइनेंशियल ईयर 2024। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट एंड फिगर है। मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि आपको इकोनॉमिक सर्वे में कुछ याद रहे ना रहे, बस ये जरूर याद रहे ये दो चीजें, कि हमारा कितना परसेंट कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर अलाइड सेक्टर का, और उसके बाद कितनी परसेंट पॉपुलेशन सपोर्ट करती है। तो आप देखेंगे 16% ऑफ कंट्रीज जीडीपी इज कमिंग फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज, एंड 46.1% पॉपुलेशन अभी भी इस पे डिपेंड है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये दोनों ही डिजिट आपसे पूछे जा सकते हैं। एग्रीकल्चर की स्टीडी परफॉर्मेंस की अगर हम बात करेंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2024 एंड 25 में क्वार्टर वन और क्वार्टर टू में भी काफी अच्छी ग्रोथ रही है। क्वार्टर थ्री एंड क्वार्टर फोर में डेफिनेटली अच्छी ग्रोथ रहेगी। परसेंटेज वाइज है तो इसको उतना फोकस ना भी करें, ये नंबर याद रहेगा तो भी चलेगा। ओके। देन इरिगेशन एंड रेनफॉल की बात करें तो आप सभी को पता है हमारी कंट्री में हालांकि इरिगेशन ठीक है, बट एफिशिएंसी सुधारने की जरूरत है। इंक्रीज इन ग्रॉस इरिगेटेड एरिया तो आप देखेंगे वो मोरलेस इतना ही है, नियरली 55 मिलियन हेक्टेयर, वो इतना ही रहा है, उसमें कोई बड़ा चीज नहीं है। अगर आप सोर्सेज ऑफ इरिगेशन की बात करेंगे तो सोर्सेज ऑफ इरिगेशन में आप देखिए सबसे ज्यादा अभी भी कैनाल इरिगेशन ही है, और उसके बाद सेकंड नंबर पे टैंक इरिगेशन है, और ये दिस हमारा टोटल नेट इरिगेटेड एरिया। ओके। देन इसके बाद अगर हम देखेंगे सब डिवीजन विद द एक्सेस एंड द डेफिसिट रेनफॉल इन नंबर, तो लास्ट ईयर अगर आपने देखा होगा ये एक्सेसिव रेनफॉल वाला ही टाइम रहा है, काफी ज्यादा एक्सेसिव रेनफॉल हमें देखने को मिली, जबकि उससे पहले हमको डेफिसिट भी देखने को मिला था। तो अगर आप देखेंगे सब डिवीजन विद एक्सेस रेनफॉल बिटवीन +20 एंड +59%, तो ये काफी ज्यादा है इसमें रहा है। इसके बाद ऐसे स्टेट जहाँ पे इरिगेशन सबसे कम है और सबसे हाईएस्ट है, तो स्टेट विद द लोवेस्ट इरिगेशन इज झारखंड एंड हाईएस्ट इज पंजाब। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे सबसे कम इरिगेशन और सबसे ज्यादा इरिगेशन है। एग्रीकल्चर क्रेडिट की बात करेंगे, लोन जिसे हम कहते हैं, तो एग्रीकल्चर क्रेडिट एग्रीकल्चर में काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इससे क्या होता है, नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट कम होता है, और जो कि अच्छी बात है क्योंकि नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट के अपने बहुत सारे चैलेंजेस हैं। तो आप देखेंगे एग्रीकल्चर क्रेडिट की अगर यहाँ पे जो ग्रोथ दिखाई है, क्रॉप लोन में आप देखिए क्रॉप लोन का कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा है। देन उसके बाद टर्म लोन का है। क्रॉप लोन को आप ऐसे समझिए केसीसी है बेसिकली, और ये टर्म लोन बाकी जितने भी टर्म लोन है 5 ईयर टू 7 ईयर टू मोर। ओके। अब ये क्या होता है, जैसे जैसे इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट बढ़ता है वैसे वैसे नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट कम होता है। तो आप देखेंगे 1951 में जो शेयर ऑफ इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट था बहुत कम था, और नॉन इंस्टीट्यूशनल हम कह सकते हैं कि जो ब्रोकर या फिर मिडलमैन होते हैं उससे ज्यादा लिया जाता था लोन या क्रेडिट, और वो धीरे धीरे कम होता गया। 1969 में आपको पता है नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक हुआ, और उसके बाद आप देखिए ये 1970s के टाइम पे ही चेंज हो गया था, मतलब इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट ऊपर हो गया था। और जहां आज 2022 में मोर देन 75% हमारा इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट है, और नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट लेस देन 25% है। तो ये भी अगेन एक इंपॉर्टेंट फैक्टर फिगर है, याद रखिएगा। ओके। देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया किसान ऋण पोर्टल, जिससे कि एग्रीकल्चर क्रेडिट को स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश की गई है। और इसमें क्या है कि जो सबसे बड़ा चैलेंज आता था इंटरेस्ट सबवेंशन का, वो इसमें सॉल्व कर दिया गया है। तो बेसिकली यहाँ पे फार्मर और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो रियल टाइम में ये सारी चीजें एक्सेस कर सकते हैं। ओके। ग्रोथ इन द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, मीट, एग्स एंड फिश, तो अगर हम कहेंगे कि एग्रीकल्चर में जो ग्रोथ दे रहा है क्रॉप प्रोडक्शन, तो उतनी ग्रोथ नहीं आ रही है। वो सबसे ज्यादा किस में आ रही है, एनिमल हस्बेंड्री में। तो आप हस्बेंड्री में देखेंगे तो ये ग्रोथ रेट है।
और स्टैट्स अभी हमने कुछ टाइम पहले डिस्कस किया ही था, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा पुराना स्टैट्स रहता है। बट एनिमल हस्बेंड्री को आप ऐसे समझ सकते हैं 2024 सॉरी 2014 एंड 15 में जो परसेंटेज शेयर एग्रीकल्चर जीवीए में 24% हुआ करता था एनिमल हस्बेंड्री का, वो इंक्रीज होकर 30% से ज्यादा हो चुका है। एनिमल हस्बेंड्री और फूड प्रोसेसिंग सेक्टर, ये दोनों ही सनराइज सेक्टर है, दोनों का कंट्रीब्यूशन अपने आप में बहुत अच्छा है। तो दोस्तों ये था एग्जिस्ट एग्रीकल्चर सेक्टर का। अब हम देखेंगे कि यूनियन बजट में गवर्नमेंट क्या लेकर आती है एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए, तो उसको भी क्विकली डिस्कस करेंगे। आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। दिस इज ऑल फॉर टुडे। बहुत डिटेल के लिए आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं indiabudget.gov.in इकोनॉमिक सर्वे में, आपको पूरा इकोनॉमिक सर्वे मिल जाएगा, आप उसको कवर कर सकते हैं। ये पीडीएफ भी मैं आपके लिए शेयर कर दूंगा। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। जरूर बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे।